शायर कहता है आगतम भूतरम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुर्करम सुखहरम जियो नमो मंगलम, मंगलम है शफी है नबी मंगलम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहु इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और इसी कुरान के बारे में एक हिंदू पंडित अपने ज़बान में लिखता है कि कुरान पूरी दुनिया को अमन व शांति देता है, मोहब्बत व मुरवत मुरासमत अखवत व सदाकत का दर्स हयात, प्रेम शांति एकता समानता समदर्दशीलता एकता तथा मानवता का पाठ पढ़ाता है। पुत्र कुरान समाज को तोड़ता नहीं बल्कि टूटे हुए समाज को प्रेम से जोड़ता है, प्रेम का प्रचार करता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है। गोया कुरान मजीद सर्व कल्याणकारी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, 11 बजे से लेकर अभी तक 1 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं और आप हजरात हिम्मत बनाकर अभी तक इस महफिल पाक में बैठे हुए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हम तमामी हजरात अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं तो दिन के महफिल में बहुत लोग इधर से उधर चले जाते हैं। ये महफिल पाक साहिब खाना ने ईसाल सवाब के गर्ज से सजाया और रचाया है और हम तमामी हजरात इसलिए आए हैं कि हम यहाँ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके ईसाल सवाब करें उस मरहुमा मगफूरा को और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू उनके जिक्र के सदक़े से, अपने महबूब के जिक्र के सदक़े से मरहुमा मगफूरा की बख्शिश अता फरमाए और उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने अभी पेशतर बयानात समाअत किए, जो मौत के बारे में भी बयान किया गया और हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए वो भी बयान किया गया। लेकिन मरने वाले के लिए हम क्या करें जो मरने वालों को हमसे फ़ायदा हो। बस मैं कुछ बातें बताकर आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मरने वाला दुनिया छोड़कर चला गया, मरने वाला दोस्त अहबाब को छोड़कर चला गया। अगर माँ हुआ करती थी तो दुनिया में रहकर अपने बेटे का ख्याल रखा करती थी। अगर माँ हुआ करती थी, अगर बेटे को खाना ना मिले तो माँ तरफ जाया करती थी, बेटे को खाना ना मिले तो माँ तरफ जाया करती थी। अगर बेटा बाहर से आए तो माँ घर में खाना बनाकर तैयार रखा करती थी। अगर बाप हो तो बाप बेटे के लिए कहीं जाकर मजदूरी दिया करता है, कहीं जाकर काम किया करता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा पल जाए। माँ इसलिए ये सब काम करती है कि मेरा बेटा पल जाए, मेरा बेटा चैन और सुकून से रह सके। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज बाप गुजर जाए, बाप दुनिया को छोड़ जाए तो बेटा क्या करेगा जिससे माँ को फायदा हासिल हो। दुनिया में रहकर माँ को तरह तरह के कामयाब ऐसे चीज करते रहे जिससे बेटा को कामयाबी मिले, जिससे बेटे का नाम रोशन हो जाए। लेकिन माँ को मरने के बाद, बाप को मरने के बाद अब बेटा का हक बनता है कि माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब बेटे का फर्ज बनता है कि माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब हम ऐसा काम करें कि मरने के बाद रब ताला कब्र में हमारे वजह से हमारे माँ को फायदा अता करे। हमें चाहिए कि हमारे वजह से अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर मरी हुई माँ को, जो कब्र के अंदर है, जो अब बोल नहीं सकती है, जिनकी आवाज हमारे कानों को तक छू नहीं सकती है, जो बोले तो हमें सुनाई नहीं दे सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब बेटा क्या करेगा? बाप तो मर गया, माँ तो मर गई, दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, अब वो अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। नबी के बारगाह में चलो, नबी से पूछो, ए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मैं दुनिया में मौजूद थी माँ मेरे लिए खाना बनाया करती थी। ए मेरे आका, जब मैं दुनिया में मौजूद थी, जब मैं दुनिया में मौजूद था, बाप मेरे लिए कांधों पे सरिया उठाया करता था, बाप मेरे लिए दूसरों के घर पे मजदूरी किया करता था। ए मेरे आका, आप ही बता दीजिए, अब दुनिया में बाप मौजूद रही है। ए मेरे आका, अब आप ही बता दीजिए, मेरी माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, क्या कोई ऐसा रास्ता है, क्या कोई ऐसा रास्ता बनाया गया है
ہے کہ مرنے کے بعد میں اپنے ماں کو فائدہ حاصل پہنچا سکوں، کہ مرنے کے بعد میں اپنے ماں کے لیے کوئی ایسا کام کر سکوں جو مرنے والوں کو ہم سے فائدہ حاصل ہو۔ آقا فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ حدیث پاک بھی ہے، حضرت سعد جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے، یہ دنیا سے وہ جا چکی ہے، وہ میرے لیے دنیا میں تڑپتی رہی، بلکتی رہی، وہ میرے لیے دنیا میں تمام آزمائشوں کو کاٹتی رہی، اے میرے آقا اب میں ماں کے لیے کیا کروں؟ تو آقا فرماتے ہیں اے سعد اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے ماں کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاؤ، اے سعد اگر تم چاہتے ہو کہ ماں کو مرنے کے بعد تمہارے وجہ سے تمہارے ماں کو فائدہ حاصل ہو تو اے سعد تم ایصال ثواب کرو۔ آج یہ محفل پاک ایصال ثواب کی نیت سے سجائی گئی ہے، تو آقا فرماتے ہیں اے سعد تم ایصال ثواب کرو، تو ایسا کام کرو جس سے ہر انسان فائدہ حاصل کر سکے اور اللہ اور اس کے رسول کو وہ کام راضی کرے۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا کام ہے جو میں ایک بار کروں، لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، اللہ اس کے رسول راضی ہوتے رہے اور مرنے والی ماں کو قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے صدقے سے ثواب عطا کرے، اجر عطا کرے، اسے جنت نصیب عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں اے سعد تمہارے گھر کے قریب میں ایک راستہ گزرتا ہے جس سے مسافر لوگ سفر کیا کرتے ہیں، اے سعد اس مسافر خانے میں اس مسافر جس راستے میں چلا کرتے ہیں تم ایک کام کرو، ایک کنواں تیار کر دو، وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری کر دو، جب جب مسافر پانی پیا کرے گا مسافر کے صدقے سے اللہ کو یہ کام اتنا پسند آتا ہے کہ مسافر دنیا میں رہ کر اس کنویں سے پانی پیے گا اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک کنویں کو بنا دیتا ہے صرف اپنے ماں کے نام پہ، تو جب تک وہ کنواں دنیا میں موجود رہے گا، جب تک لوگ